स्वागत है आपका सिलसिला की आज की कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। आज से लगभग करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी जिसका नाम ब्रिजपाल था, वह छुट्टी पर घर आ रहा था। गांव बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। गाड़ी केवल रोड पर ही स्टैंड पर उतार देती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता है। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ रहा था कि उसको सड़क के किनारे जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो फौजी जंगल के अंदर चला गया और उस लड़की को देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की बेहद जवान थी और बेहद खूबसूरत, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। लड़की सिर्फ रो ही रही थी और उसने फौजी से रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। सब लोगों ने जानने की कोशिश की कि वो लड़की आखिर है कौन और वो कहां से आई है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। सभी लोगों को लगा कि शायद उस लड़की की याददाश्त खो चुकी है। वो लड़की उस फौजी के घर में ही रहने लगी। फौजी भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह का बात करना एकदम लाजमी था, इसलिए उस फौजी के घर वालों ने और गांव वालों ने ये फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। सभी लोगों की बात मानकर लड़की ने भी हाँ कर दी और फौजी ने भी। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में अंदर मत आना। फौजी मान गया और दोनों की अच्छे से शादी भी हो गई। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 से 12 साल बीत गए और दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता और कुछ समय बिताता, फिर वो वापस जाता। एक बार जब वो छुट्टियों पर आया हुआ था तो वो वापस जाने वाला ही था कि वो खाना खाकर ड्यूटी पर वापस जाने के लिए बाहर चला गया। कुछ ही दूर जाने पर उसको याद आया कि वो घर पर कुछ भूल गया है, तो वो जल्दी जल्दी वापस गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही घर के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उसको देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जल्दी आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर उस फौजी की चीख निकल गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस फौजी पर गया तो वो गुस्से से उठी और एकदम से चिल्लाई, मैंने तुम्हें बोला था कि बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलने के बाद उस लड़की ने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मार दिया और तेजी से भागकर बाहर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई देख ही नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने भी उस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सिलसिला जल्दी मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।